यहाँ से शुरू करते हैं। हम आपको कुछ दृष्टांत अध्यात्म का एक प्रस्तुत करते हैं, उसे समझें। पुराणों में कथा आती है, पाक यज्ञ नामक एक ब्राह्मण था। उनका पुत्र था शशिवर्ण। किसी ऐसे मुहूर्त में उसका जन्म हुआ था जिसके कारण अधर्म की भावनाएं ही उसमें भरी हुई थीं। शास्त्रों में पुत्रोत्पत्ति की विधि बतलाई गई है। विद्वान पुत्र, विदुषी पुत्री आदि जैसी संतान चाहो वैसी उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, यह विस्तार से बताया है। हम लोग पुत्रोत्पत्ति को चांस का फल नहीं मानते। जो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं वो शास्त्र के नीति नियम के मुताबिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यह एक कर्तव्य है, धर्म है। किसी कारण से पाक यज्ञ ने नियम पूर्वक पुत्र पैदा किया नहीं, इसलिए वह वेदद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही, विपरीत आचरण वाला, आज्ञा न मानने वाला बना। अंत में उसने एक चंडालिन से ब्याह कर लिया, भोग परायण हो गया। महाराजा भर्तहरि ने अपना अनुभव बताया है। भोगे रोग भयम, अर्थात भोग करोगे तो रोगी होना पड़ेगा। रोग भोगों का बाई प्रोडक्ट है, उसे भी आपको सहना ही पड़ेगा। आजकल का चारों ओर का वातावरण देख लो। भोग बढ़ रहा है तो साथ ही रोग भी बढ़ रहे हैं। जिस अनुपात में भोग बढ़ रहे हैं, विलासिता बढ़ रही है, उसी अनुपात में रोग भी बढ़ रहे हैं। और रोगों के निवारण के लिए डॉक्टर बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, लोग उसके निवारण में लगे हैं। किंतु क्या नतीजा है, यह आप देख रहे हैं। आज के समाज में दुख कम होने वाला दिखता नहीं। तो शशिवर्ण भी भोग परायण होने से रोग से पीड़ित हो गया। सभी ने उसका परित्याग कर दिया। भोगियों की मित्रता भोग पर ही आश्रित होती है। तुम्हारे पास भोग के साधन समाप्त हुए और भोगी मित्रों की मित्रता समाप्त। भोगियों में आंतरिक मित्रता कभी होती नहीं, हो भी नहीं सकती। शशिवर्ण के पिता तो पुत्र के कष्ट से इतने परेशान हुए कि स्वयं भी मरणासन्न हो गए। एक देवभक्त नामक मुनि उनके पास आया करते थे। उन्होंने उससे उसका कष्ट पूछा। पाक यज्ञ ने कहा, पुत्र के बचने का कोई उपाय दिखता नहीं, यही बड़ा कष्ट है। देवभक्त ने बताया, चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हें अपनी और अपने पुत्र की रक्षा का उपाय बताता हूँ। गो पर्वत पर महानंद नामक महाकारुणिक महायोगी रहते हैं। उनके पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, वे ही तुम्हें बचाएंगे। जब पाक यज्ञ ने शशिवर्ण को
यह बात कही तो जवानी के बाद से पहली बार उसके मन में आया कि पिता की बात मान लूं। बाकी सब तो उसे छोड़ चुके ही हैं, स्वयं भी वह बड़े कष्ट में था। जीवन में दुख का बहुत बड़ा स्थान है। दुखी स्थिति में सद्बुद्धि भी आने की संभावना हो जाती है। जब हम दुख के क्षण में होते हैं तो परमात्मा के विषय में ग्रहणशीलता हमारी बढ़ जाती है। किसी किसी भक्त ने तो कहा भी है, मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे जिससे आपकी विस्मृति ना हो। दुखी व्यक्ति तुरंत सहारा ढूंढता है। परमेश्वर का सहारा हर परिस्थिति में उपलब्ध रहता है, प्राप्त होता है। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें परमात्मा तुम्हारी मदद न कर सके, न करे, क्योंकि उस परमात्मा से अपने अभेद को जानता है। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी है वह भी किसी की मदद न करे यह हो नहीं सकता। शशि वर्ण ने भी निर्णय किया, यह जीवन तो व्यर्थ हो गया, अब जरूर पिता की बात मानकर इनके साथ चलूं। वे लोग चलकर गो पर्वत पर पहुंचे। पिता और पुत्र दोनों एक साथ महानंद के पास जा रहे हैं। पहले वहाँ जो शिव मंदिर है उसमें पूजा कर उसकी 108 प्रदक्षिणाएं की, जिससे उनके कुछ पाप नष्ट हुए। अतः उन्हें महानंद के सामने जाने का मौका मिला। पाक यज्ञ ने प्रणतिपूर्वक, नम्रता और विनती पूर्वक अपनी सारी परिस्थिति उन्हें बताई। महानंद अत्यंत दयालु थे ही। शशिवर्ण जैसे अत्यधिक पापी को उन्होंने अपनी करुणा दृष्टि से देखा। उन्होंने यह समझ लिया कि उसके मन में अपने किए पापों के लिए वास्तविक पश्चाताप था। शशिवर्ण को भी देखते ही महानंद पर श्रद्धा हो गई कि वे अवश्य उसकी रक्षा करेंगे। शशिवर्ण वहाँ रहते हुए शीघ्र निरोग हो गया और उनकी सेवा करने लगा। एक दिन महानंद के मन में आया, मैं इसे अपना भुक्त शेष दे दूं। खाए से बचा हुआ भुक्त शेष कहलाता है। वह खाते ही शशिवर्ण को अनुभव हुआ कि उसका सारा दुख समाप्त हो रहा है। उसके मन में शांति आ गई। तदनंतर उसे तत्वनिष्ठा का उपदेश मिला, जिससे वह स्वयं मुक्त हुआ और अपने माता पिता की वंश परंपरा को उसने पवित्र किया। क्योंकि उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया था, इसलिए उसके पितरों का भी उद्धार हो गया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी का, चांडालिन का भी स्वर्ग गमन हो गया। यह केवल एक शशिवर्ण की कथा मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ। प्रायः मनुष्य पाक यज्ञ ही है। अधिकतर लोगों का एक ही यज्ञ है, भोजन पकाना। चूल्हा जलाने का वर्तमान काल में एकमात्र उद्देश्य है भोजन पकाना। जब मनुष्य पाक यज्ञ होता है, केवल खाने पीने को ही सब कुछ समझ लेता है, तब उसे शशिवर्ण पुत्र प्राप्त होता है। शशि अर्थात चंद्रमा, जो हमारे यहाँ
मन का सूचक है। शशिवरण अर्थात केवल मनमाना आचरण करने वाला, जिसमें स्वभावतः वेद विरोध, धर्म विरोध आदि हों। मन को पूर्वज आदि की बातें मानना प्रिय नहीं लगता। यों जब वह भोग परायण होता जाता है तब इसे रोगग्रस्त होना ही है। त्रिविध ताप इसे तपाते हैं। जब कष्ट असह्य हो जाता है तब इसमें श्रद्धा का अंकुर फूटता है। अब तक वह शरीर को, शारीरिक भोग को ही सब कुछ समझता रहा। अब इसे पिंजड़ा समझकर इससे छूटना चाहता है। तब देवभक्त मुनि बताते हैं, इस शरीर की भोक्तृत्व की निवृत्ति कहाँ और कैसे होगी? जो देवभक्त है वही रास्ता बतला सकता है, दूसरा नहीं। वह कहता है, गो पर्वत पर जाओ। गो का अर्थ वेद भी होता है, ज्ञान भी है। वेदों का जो शीर्ष भाग, ऊपर का भाग अर्थात उपनिषद भाग अथवा जो चरम ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान, उस पर्वत पर अर्थात निरंतर उपनिषदों में विचरण करने वाला जो महान आनंद है, उसकी उपासना से ही तुम्हारी कृतकृत्यता होगी। उस परमानंद को प्रकट करने के साधन वे बतलाते हैं। शुश्रूषा करने से पहले रोग दूर होता है। सेवा भाव जब गुरु का करोगे तो तुम्हारे शारीरिक और मानसिक रोग पहले दूर होते हैं। रोग क्या है? मैं बद्ध ही हूँ, बंधन से निवृत्त हो नहीं सकता, मेरा रोग दुनिया में कोई ठीक कर नहीं सकता, यह मानना ही रोग है। मुझे इससे निवृत्ति होने का मार्ग मिल गया है, यह रोग से छूटना है। यदि तुम्हारे मन में एक बार भी यह विचार कौंधा आया कि मुझे अपने रोग से निवृत्त होने का मार्ग मिल गया है, तो तुम समझ लो कि तुम रोग मुक्त हो गए। यही निवृत्ति का मार्ग है। अधिकाधिक उन गुणों को उपासना से अपने जीवन में वह लाने लगता है, तब भुक्त शेष प्राप्त होता है। जिस निर्विकल्प समाधि में वे निरंतर रहते हैं, उसका कुछ हिस्सा चखने को मिलता है। उससे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब परम तत्व का अपरोक्ष भान होकर कल्याण होता है। इसीलिए आचार्योपासना को प्रधान साधनों में भगवान ने गिना है।